नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं इसमें आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से सुनिएगा। आप इस मेरे वेबसाइट के पेज पे हो, इसलिए हो कि आपने या तो मेरा ऐड देखा है या किसी ने रेफर किया है या मेरे पुराने स्टूडेंट हो। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन एक्चुअली है क्या। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये चीज ऊपर वाले ने बाई चांस बोलूंगा, मैं लकीली बोलूंगा, मेरे को एक वर्कशॉप के दौरान कुछ बोलते हैं ना, लाइट बल्ब जलता है, लाइट बल्ब जला था और अचानक एक बहुत पावरफुल टेक्निक डेवलप हो गई जिसके बारे में मैंने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, अपना सबकॉन्शियस माइंड है, अपना कॉन्शियस माइंड है, आप सबको पता है। आप इस पेज पे हो तो इसका मतलब आपको पता है। जब हम पैदा हुए ना, तो भगवान ने हमारे को बहुत सारी चीजें दी। अपने ब्रेन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी सॉफ्टवेयर दी जिसके बारे में अपने को आज तक पता ही नहीं है। जैसे कि आपके पास मोबाइल है, आपका आईफोन होगा, मेरे पास वन प्लस है, मैंने वो वन प्लस खरीदा, बताया बहुत अच्छा मोबाइल है, मैंने लिया, लेकिन मुझे उसके सारे सिस्टम और सारी सॉफ्टवेयर के बारे में पता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नहीं है। अगर मैं उसके बारे में जानता और सीखता तो मैं ज्यादा बढ़िया यूज करता, तो मेरे लिए उस पैसे की वैल्यू ज्यादा होती मोबाइल की। सेम चीज मैं जब अभी इस साल जब यूएस गया था मेरी बेटी के पास में, तो उन्होंने मेरे को मेरा पुराना डेल का लैपटॉप यूज करते हुए देखा, तो उन्होंने मेरे को बिना बताया मुझे गिफ्ट कर दिया एप्पल का लैपटॉप। बहुत बढ़िया लैपटॉप है, मैक है, बहुत बढ़िया है, काम करता है, लेकिन मुझे यूज करना नहीं आता। मुझे सिर्फ उसमें जूम की मीटिंग करनी आती है, वो मैं कर रहा हूं, वो भी 100% नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि लैपटॉप के अंदर फैसिलिटीज नहीं है। सेम चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। हमारे पास इतने पावर है दोस्तों, आपको अंदाज नहीं लगा सकते। और ये सारे पावर्स आप वेट कर रहे हैं आपको, कब आप बटन दबाओगे तो वो काम करना शुरू कर देंगे, और हमें बटन दबाना आता नहीं है, हमको पता ही नहीं है वो है कि नहीं है। तो दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, ये कैसे डेवलप हुआ मैं आपको उसके थोड़े आइडिया देता हूं। मेरी हिप्नोसिस की वर्कशॉप में, जो मैं आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि 1972 में मैंने सीखना शुरू किया था, 1977 में सिखाना शुरू किया था, और 1994 में मैं फुल टाइम लग गया था मेरे दूसरे काम छोड़ के। आपको पता है मारवाड़ी हूं, अग्रवाल हूं, तो हम बिजनेस में थे, और सारे बिजनेस छोड़ के फुल टाइम में आ गया क्योंकि ये मेरा पैशन है। तो हमारी वर्कशॉप में हम एक टेक्निक कराते थे जिसमें एक आदमी को हिप्नोटाइज करके या लेडी को हिप्नोटाइज करके हम उनके फिंगर यस और नो का सिग्नल बनाते थे। ये थेरेपी के लिए बहुत पावरफुल टेक्निक है। और ये प्रोग्राम करने के बाद में हम उसकी कंटेंट फ्री थेरेपी करते थे। कंटेंट फ्री थेरेपी का मतलब क्या है कि वो हमें प्रॉब्लम बताएंगे नहीं क्या है, मन में सोचेंगे, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज पैटर्न से यूज करके उसको ठीक कर देते थे विद इन अ मिनट। तो ये मैं डेमो देता था मेरे वर्कशॉप में लोगों को सिखाने के लिए, और ये वर्कशॉप जो होने वाली है उसमें भी ये सिखाई जाएगी। अब होता क्या था, जब ये होता था ना, सिखा दिया, फिर क्या है, मैं हिप्नोटिस्ट हूं तो मैं एंजॉय करता हूं बहुत सारी चीजें बिना लोगों को बताए करने के लिए, जो मेरे दिमाग में आती थी मैं करता था। तो मैं एक टेक्निक हमेशा करता था और कई सालों से करता था, लेकिन कभी मैंने इस पर गौर नहीं किया था। वो टेक्निक क्या थी कि मैं उस आदमी से पूछता था या लेडी से जो भी हिप्नोटाइज हुई है, फिंगर सिग्नल बनाया हुआ है, मैं उनसे पूछता था कि भाई कभी बचपन में चोट लगी आपको और आपको दर्द नहीं हुआ 2 घंटे तक खेलते हुए? बोले हाँ बहुत बार हुआ। तो बोले जब 2 घंटे दर्द नहीं हुआ, दर्द था कहां? दर्द था कहां? तो बोले नहीं, हमारा फोकस खेल में था इसलिए नहीं हुआ। फोकस तो खेल में था, चोट तो चोट है ना, दर्द तो होना चाहिए ना, मालूम तो पड़ना चाहिए ना, दर्द बाद में क्यों हुआ? दोस्तों, इसका मतलब ये है, मैं उनसे बोलता था, इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में एक ऐसा पार्ट है जो पेन को मैनेज करता है। हाँ और है। तो मैं बोलता था उनको, हिप्नोटाइज करता था दोबारा से, और मैं उस पार्ट को एक्टिवेट करता था जो पेन को मैनेज करता था। और उसके बाद में हिप्नोटिस्ट एनेस्थीसिया का सजेशन देता था, पूरे बॉडी में एनेस्थीसिया हो जाता था। उस पार्ट को हम नाम देते थे, नाम देने के बाद में उसको बोलते थे, पार्ट से परमिशन लेते थे कि कहीं फ्यूचर में अगर हमको आपकी जरूरत है तो आप हमें हेल्प करोगे क्या? तो उसका फिंगर सिग्नल में यस सिग्नल आता था, एनेस्थीसिया हटा देते थे, आंख खोलते थे, और फिर उस पार्ट को बात करके बोलते थे कि भाई राइट हैंड नम कर दो, पेनलेस, पेन फील नहीं होगा, नम कर दो पूरा। वो कर देता था, बाद में पिंच करते थे, कुछ नहीं होता था, हम मस्ती करते थे। फिर मैं कई बार वर्कशॉप में मस्ती में बोलता था, भाई जिन लोगों को पिंच करके देखना है देख लो, 100 रुपए लगेगा, मस्ती के लिए बोलता था। तो ये चीज मैं मस्ती के लिए करता रहा मेरे वर्कशॉप पे। तो एक दिन अचानक वर्कशॉप में करते हुए ध्यान में आया, यार अगर हम एनेस्थीसिया पार्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं तो हम कुछ भी एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर मैंने डेवलप करना शुरू किया दोस्तों, इसमें दिमाग लगाना शुरू किया, कई छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए, अपने स्टाफ पे किए, अपने स्टूडेंट्स पे किए, पहले लोगों पे कर रहा था मैं,
और जबरदस्त रिजल्ट आता। मैं जो चाहे पार्ट को एक्टिवेट कर लेता था और इंस्टेंट कॉन्फिडेंस किया तो सेकंड्स के अंदर कॉन्फिडेंट फील करवाता था, हैप्पीनेस कराना, बहुत सारी चीजें की मैंने। उसके बाद में मैंने बोला यार लोगों पे कर रहे हैं, ये चीज पावरफुल है या नहीं, अपने को कैसे मालूम पड़ेगा, खुद को भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो मेरी हिप्नोसिस की वर्कशॉप थी, करीब 80 लोग आए हुए थे वर्कशॉप के अंदर, ऑल ओवर इंडिया से, सिंगापुर से, दुबई से, श्रीलंका से, उधर सब जगह आते थे, आए हुए थे। तो मेरा एक मॉर्निंग रूटीन था जो मैं कई सालों से करता हूं वर्कशॉप के पहले, पब्लिक आने के पहले मैं सेल्फ हिप्नोसिस में जाता हूं और जाने के बाद में मैं अपना माइंड प्रोग्राम करता हूं। तो ये मेरी नॉर्मल रूटीन होती थी वर्कशॉप के अंदर। तो उस दिन जैसे मैं बैठा तो मैंने कहा यार आज कुछ नया करना चाहिए, ऐसे दिमाग में मेरे आया कुछ नया करना चाहिए, देखते हैं कि ये हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन मेरे पे काम करता है कि नहीं करता है। यू वोंट बिलीव माय फ्रेंड, उस दिन जो मेरे साथ हुआ, अभी बोल रहा हूं ना, मेरे बॉडी में कंपकपी आ रही है, वो फीलिंग आ रही है जो मेरे को उस दिन हुई, मेरे को अंदर ना वाइब्रेशन आ रहे हैं। क्या हुआ पता है, मैं सेल्फ हिप्नोसिस में जाके मैंने सबकॉन्शियस माइंड को टैप किया। मैंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड मेरे अंदर का जो बेस्ट हिप्नोटिस्ट है उसको एक्टिवेट कर दो, और एक झटके से मेरा बॉडी ऐसा हो गया। सेकंड बोला मेरे अंदर बेस्ट ट्रेनर एक्टिवेट कर दो, ट्रेनर एक्टिवेट हो गया। फिर बोला कि बेस्ट फुल ऑफ एनर्जी कर दो। मेरी एज अभी 65 है, 66 चल रही है, मैं ये बात बता रहा हूँ 61 की, जब मेरी एज 61 थी। तो 61 में भी 2 दिन का वर्कशॉप करते हैं, हिप्नोसिस वर्कशॉप में काफी डेमो करते हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, एनर्जी करी मैंने, एनर्जी भी मैंने एक्टिवेट कर दी विद इन सेकेंड्स, और मैंने इसको लिंक कर दिया, इसको एनएलपी में बोलते हैं फ्यूचर पेसिंग, 2 दिन के लिए वर्कशॉप में। और हम हर वर्कशॉप पे रिकॉर्डिंग करते हैं, हमारे यहाँ हमारा रूल है, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, कैमरा लगाता है, जैसे भी कैमरा देखिए लग रहा है, हम बात कर रहा हूँ ऐसे कैमरा लगा हुआ होता है, हम डेमो रिकॉर्ड करते हैं, जो मैं बोलता हूँ रिकॉर्ड करते हैं। तो मेरे कुछ पार्टिसिपेंट जो हैदराबाद के लोकल थे वो रिपीट कर रहे थे वर्कशॉप। लंच के टाइम में आके बोले सर आज आप डिफरेंट लग रहे हो। बोले क्या मतलब डिफरेंट का मतलब, आपका बॉडी पोस्चर डिफरेंट है, आपका वॉइस डिफरेंट है, आपका एनर्जी डिफरेंट है। मैं बोला यार क्या मजाक कर रहे हो। नहीं सर, शाम को 6 बजे के बाद में, पहले दिन वर्कशॉप होने के बाद में मेरे को टायर्डनेस फील होती थी, कोई टायर्डनेस फील नहीं है, फुल ऑफ एनर्जी, हैप्पी, एक्साइटेड। तो मैंने फिर अपना वीडियो कैमरा जो लगा हुआ लगा के मैंने इसको प्ले करके देखा तो मेरा वॉइस चेंज हो गया पूरा। मैं बोला ये तो बहुत पावरफुल चीज है। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने टैप किया और इस तरह की मैंने बहुत तरह की टैपिंग करी। मैं एक आदमी से मिलने गया था किसी से, और कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो सही बता दूं इनकम टैक्स कमीशन से मिलने गया था मैं, और कुछ हमारा एक कंपनी मैंने पहले खोली थी, उसके बारे में उसको जानना था। वजह कड़क आदमी था वो। तो मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया। मतलब सबकॉन्शियस माइंड, व्हेन आई एम देयर, एक्टिवेट अ पार्ट इनसाइड माई माइंड हु कैन हैंडल द कमिश्नर इजिली एंड ही विल बी हैप्पी टू डू माई वर्क। मैंने बोला, अंदर गया दोस्तों, सरस्वती निकली, ऐसा मिनटों में काम हुआ, खुशी से काम हुआ, मैं सरप्राइज हो गया। मैं बोला ये आदमी ऐसे ऐसे लेटर भेज जाता, नोटिस भेज जाता, 5, 10, 15 मिनट में मेरा काम कर दिया बिना पैसे के दोस्तों, और दोस्त हो गया मेरा। मैं बोला ये तो कुछ मैजिक हो रहा है। एक जगह नेगोशिएशन जाता, नेगोशिएशन पार्ट को मैंने एक्टिवेट किया और लिंक कर दिया, फ्यूचर में खर्चे हो गया ऑटोमेटिक फास्ट। हमारी एनएलपी की टेक्निक में हम क्या करते हैं, अगर आपने पहले कॉन्फिडेंस फील किया है तो हम पहले बैक में जाते हैं, जब हमने कॉन्फिडेंस फील किया था उसको याद करते हैं, उसको फील करते हैं, फिर उसको एक्टिवेट करते हैं और फिर उसको एंकर बनाते हैं। कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड से हम बात करते हैं, जो पार्ट चाहिए वो एक्टिवेट होता है। और इस टेक्निक को लेके हीलिंग बहुत बढ़िया करी मैंने। 2 लेडीज आई थी मेरी वर्कशॉप के अंदर, उनके एक लेडीज का वो रेकी हीलर प्राणी हीलर थी, उनकी नी रिप्लेसमेंट हुआ था, एक नी ढंग से बेंड नहीं हो रहा था। तो उसने बोला सर आप हेल्प करोगे। मेरे दिमाग में आया क्यों ना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, नई टेक्निक है अपनी। तो मैंने नेक्स्ट डे उसको वर्कशॉप के टाइम में सुबह जल्दी बुला लिया और मैंने उसका हीलर एक्टिवेट किया। हीलर एक्टिवेट करके उसको बोल दिया पाँव को हील कर दो। अपने तो कैजुअल बोल दिया, मैं बोला क्या होता है देखा जाएगा। लंच के टाइम में मैंने उस लेडी से पूछा कि आप फील कैसा कर रहे हो। उसने सबके सामने स्टेज पे आके जो बोली, मैं 3 साल से घुटने बेंड नहीं कर रही थी, मैं घुटना टेक के, पंजाबी सरदार थे वो, अपने गुरुद्वारे में घुटना टेक के करते, वो नहीं कर पा रही, सब करके दिखाया। मैं बोला यार ये तो कुछ मैजिक हो रहा है, कुछ अजीब चीज हो रही है। और ऐसे हजारों एक्सपेरिमेंट है मेरे पास। फिर मेरा एक गोल्फर है दोस्तों जिसने मेरे को वर्ल्ड वाइड फेमस किया, गगनजीत भुल्लर नाम है उसका, आप गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो पहले काम कर रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था, बीच में काम करना बंद कर दिया तो पुरानी नेगेटिव मेमोरी जो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है, और स्पोर्ट्स में क्या एक मेमोरी बहुत ज्यादा काम करती है, तो वो अच्छा नहीं खेल रहा था। तो मैंने उसका एक्टिवेट किया, बहुत अच्छा खेला है टूर्नामेंट में। उसके बाद में नेक्स्ट टूर्नामेंट जब गया तो मैंने बोला तुमने टूर्नामेंट कितने जीते हैं। मुझे मालूम है कम से कम 25-30 टूर्नामेंट जीते हैं छोटे, और बड़े जीते हैं 11-12 टूर्नामेंट जीते, बड़े टूर्नामेंट, और 3-4 साल से टूर्नामेंट नहीं जीता था वो।
तो टूर्नामेंट खेला था, तो थर्ड डे टूर्नामेंट में मैंने बोला देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम कई बार फोर्थ डे में अच्छा खेलते हुए खराब खेल गए हो, तो आज मैं कुछ करूंगा तुम्हारे साथ। तो मैंने क्या किया, उसका जो है HRA की टेक्निक यूज करके उसका विनर को एक्टिवेट किया मैंने। विनर कहाँ है, सबकॉन्शियस माइंड में है, तो विनर को एक्टिवेट किया मैंने। तो विनर को एक्टिवेट किया तो क्या हुआ, और उसको लिंक कर दिया नेक्स्ट डे में, इतने आराम से टूर्नामेंट जीता है। और अभी 2 हफ्ते पहले भी एक टूर्नामेंट जीता है उसने, सेम कंट्री में, इंडोनेशिया में। दोस्तों ये माइंड इतना पावरफुल है, अगर हमको टैप करना आ जाए तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं स्पोर्ट्स के बारे में बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मेरे अंदर अपने बहुत सारे पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक मॉल में जाते हो, और वहां पे आप टी शर्ट बड़ा पसंद करते हो, ब्रांडेड टी शर्ट देखते हो, एक पर्टिकुलर कलर का देखते हो, सडनली देखते हो कि वो टी शर्ट वहां बोर्ड पे लगा हुआ है और आपको बहुत पसंद है, वो ब्रांडेड भी है और साथ में लिखा हुआ है 50% ऑफ। कैसा लगा आपको, अच्छा लगेगा ना। आप बोलोगे यार बहुत दिन से खोज रहा था, मिल गया, 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो आप जैसे लेने जाओगे अंदर से एक आवाज आती है, आपका एक दूसरा पार्ट बोलता है अरे इतने सारे टी शर्ट पड़े हैं, क्यों पैसा बर्बाद करता है। दूसरा बोलता है अरे नहीं आधे दाम में मिल रहा है। याद है हुआ आपके साथ, 2 पार्ट है अंदर अपने, और दोनों के पॉजिटिव इंटेंशन है। एक पैसा बचाना चाहता है बिना खर्चा करके, एक पैसा खर्चा करके बचाना चाहता है। दोनों का गोल एक ही है, पार्ट्स है। तो ये होता है, अब जो पार्ट उसमें स्ट्रांग होगा वो हो जाएगा। सेम चीज मैं स्पोर्ट्समैन के साथ काम करता हूं। आपने देखा होगा क्रिकेट में बहुत बार कि एक बैट्समैन बैटिंग करने उतरा और खेल नहीं पा रहा है, ड्रॉप हो गया, और सडनली एक खराब बॉल मिल गई, उसने उठा के छक्का मार दिया, चौका मार दिया, और उसके बाद मिडिल भी करने लगा, सेंचुरी भी ठोक दी। देखा आपने, बहुत बार देखा है। तो बताइए पहले बैटिंग कौन कर रहा था, बाद में बैटिंग कौन कर रहा था। पहले भी बैटिंग भी कर रहा था, कोई ब्रैडमैन तो उसमें घुस नहीं गया अचानक आके, किसी ने उसको इंजेक्शन तो नहीं लगा दिया। हुआ क्या, उसके अंदर में एक बैड बैट्समैन का पार्ट है, एक गुड बैट्समैन का पार्ट है, एक ग्रेट बैट्समैन का पार्ट है। तो होता क्या मालूम है, उस छक्के ने स्विच को कर दिया फ्लिप, वो हुआ अनकॉन्शियसली। अगर वो छक्का नहीं लगता तो आउट जाता वो। अब सोचिए ध्यान से, अगर हम जो भी पार्ट को एक्टिवेट कर लें, कॉन्शियसली अपने कंट्रोल में रहे, तो क्या होगा दोस्तों। अब मैं स्पोर्ट्समैन के साथ काम करता हूं, मेरा ये प्लेयर, इसका जो काम किया मैंने, अब कंटिन्यूसली बढ़िया खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, 2-3-4 टूर्नामेंट जीत चुका है एक्सरसाइज करने के बाद। और एक चीज बताता हूं, अपना सबकॉन्शियस माइंड में दोस्तों काम करता है मेमोरीज के ऊपर, पुरानी मेमोरीज के अंदर। अगर आप सोचोगे ना कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, ये क्यों नहीं कर पा रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन ये है, आप कर इसलिए नहीं पा रहे कि पहले कुछ हुआ है, कोई थॉट आपके दिमाग में गया या किसी ने कहा है, वो मेंटल ब्लॉक बन गया और उसका एक पार्ट बन गया आपके अंदर, उसके अंदर एक पार्ट बन गया, उसको इमोशन भी बोलते हैं, वो पार्ट भी बन गया। वो पार्ट काम करता है ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप वो चीज करने जाओगे वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और आपको करने नहीं देता। उस पार्ट के पीछे भी कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन है। तो हम इस HRA की टेक्निक में पार्ट को एक्टिवेट करते हैं, नेगेटिव पार्ट का जो अपना ऑटोमेशन है वो बंद करते हैं, और हैवी चीज, सब चीज ऑटोमेटिक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक स्पोर्ट्स का एग्जांपल देता हूं। मेरा एक प्लेयर है बहुत बढ़िया, और वो खराब बहुत खेल रहा था, तो जब खराब खेलते हैं तो उनकी मेमोरी आ जाती है। मैं क्रिकेट का एग्जांपल भी दूंगा बाद में, इसकी मेमोरी आ जाती है। और जब मेमोरी आती है तो क्या होता है पता है दोस्तों आपको, जब बढ़िया खेल रहे होते हैं तब तो बढ़िया जगह हुआ होता है, और एक खराब शॉट मारी नहीं कि पूरी की पूरी 5 की मेमोरी दम तेजी से आती है और प्लेयर लुढ़कते जाता है। ये मेरे एक प्लेयर के साथ की कहानी है। वो मेरे से काम करके यूएस के लिए क्वालिफाई हुआ। क्वालिफाई होने के बाद में एक टूर्नामेंट खेल रहा था बेंगलोर में, और पहले दिन बहुत खराब खेला। उसका कैडी उसका मजाक उड़ा रहा था, यहां तो खेल नहीं पा रहा, यूएस में जाकर क्या उखाड़ेगा, क्या उखाड़ेगा, लैंग्वेज है इसकी, मैं बता रहा हूं आपको। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं जब रहता हूं उनके साथ में, मैं जाता था पहले टूर्नामेंट में उन लोगों के साथ में, तो साथ में था, तो मैं पूछा क्या बात हुई। बोले सर मैं बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन एक खराब शॉट मारते ही पुरानी मेमोरी आ गई और मेरा माइंड बॉडी सब काम करना बंद कर दिया, और मैं एक के बाद एक खराब खेलते चला गया। इसका मतलब ये है कि पुरानी मेमोरी इसको बॉदर कर रही है ऑटोमेटिकली। नेगेटिव मारते ही पूरी नेगेटिव मेमोरी ऑटोमेटिक हो गई, आ गई, खाली खराब ही खराब दिखता, फिर अच्छा नहीं दिखता। तो मैंने ये HRA की टेक्निक उस पर यूज की थी। विद इन अ मिनट मैंने नेगेटिव पैटर्न, मेमोरी का पैटर्न तोड़ा और पॉजिटिव मेमोरी लगा दी उसकी, और उस दिन उसने कोर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों। और आज तक ये बात है 2010-11 की, ये मैंने ये टेक्निक यूज की थी, लेकिन उसने नाम नहीं दिया था, मैंने इनडायरेक्टली यूज की थी मैंने टेक्निक। अब मेरे को समझ में आ रहा मैंने क्या किया था, और आज तक वो टेक्निक उसके ऊपर काम कर रही है। तो इतनी पावरफुल चीज है। अभी देखिए, आपको कुत्ते का डर है, जो कैमरामैन बैठा ना,
कैमरे के पीछे उसको कुत्ते का डर है। मेरा जो कलीग है वो बैठा है पीछे, उसको कुत्ते का डर है। डॉग का नाम लीजिए धड़कन शुरू हो जाएगी, भले कुत्ता नहीं है यहाँ पे। क्यों भाई? पहले कुत्ते ने काटा होगा या कुछ हुआ होगा, तो उसकी मेमोरी है, मेमोरी के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, और वो जब भी उस चीज के बारे में सोचता है वो पुरानी की पुरानी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, भाई कुत्ता हो चाहे नहीं हो। वहां पे आपके साथ भी हुआ होगा, कोई फियर एंड फोबिया है तो सोचने से ही याद आता है। और दोस्तों सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में लोग बात नहीं करते हैं। ये हर काम ऑटोमेटिक करता है। हम सोचते हैं कि हम कॉन्शियसली कुछ काम कर रहे हैं, गलत। हम कुछ भी काम नहीं करते, पहले एक दो बार कॉन्शियसली करते हैं, बाद में सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक हो जाता है, हर चीज ऑटोमेटिक करता है। दोस्तों अगर आप घर से गाड़ी लेके अपने निकले हो, बाइक या स्कूटर या कार, जहां जाना होता है वहां चले जाते हो, रास्ते में याद नहीं रहता क्या हुआ, तो गाड़ी कौन चला रहा था भाई? ऑटोमेटिकली चला था। कोई आ गया सामने, गाड़ी रुक गई अपने आप ही, ब्रेक लग गया, रेड लाइट थी, गाड़ी रुक गई, और आप सही रास्ते पे गए, जबकि आपका कॉन्शियस माइंड कहीं और था। सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिक है। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? ये इतना फास्ट है आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। हम सोचते हैं कि ये धीरे धीरे काम करता है, इतना फास्ट है। अभी मैंने कुत्ते के बारे में, फियर के बारे में बात करी थी ना आपसे, अचानक आपके दिमाग में भी आ गया और कोई ना कोई फियर आपके बारे में पुरानी बात और नेगेटिव फीलिंग आ गई होगी दिमाग में। तो इतना पावरफुल चीज है। तो हमने जो टेक्निक डेवलप करी है एनएलपी और हिप्नोसिस करते हुए, हमने जो टेक्निक डेवलप करी है वो इतनी पावरफुल है कि इंस्टेंटली आप चेंज कर सकते हो। मैं लोगों के फियर, फोबियाज, नेगेटिव मेमोरीज के जो पिक्चर और इमोशंस होते हैं ना, सेकंड्स में निकाल देता हूं दोस्तों, सेकंड्स में। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है और मैंने 5-6 साल में काफी डेवलप करी, और ये इतना पावरफुल है, इंटरेस्टिंग है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते दोस्तों। अपने माइंड को आप टैप करके यूज करना सीखोगे। ये वर्कशॉप हम कर रहे हैं। मैं एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग दोस्तों, मेरा गोल नहीं था लोगों को सिखाने का, मेरा गोल नहीं था, ये मैं अपने पास रखना चाहता था। अभी भी लोग आते हैं मेरे पास, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिनको मालूम है मैं करता हूं, मेरे पास पीछे पड़े रहते हैं मेरे, सर हमको सिखाइए सिखाइए सिखाइए। मैं 1-to-1 सिखाता हूं उनको, और 1 लाख रुपए से ऊपर चार्ज करता हूं, और सिर्फ 6 सेशन करता हूं। आधे आधे घंटे में उनको सिखा देता हूं, और पहले सेशन से ही वो लोगों पे मैजिक करने लग जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावरफुल चीज है दोस्तों। अपने पास लोकेशंस है, पता ही नहीं हुआ किसी को, अपने माइंड के अंदर लोकेशंस है, प्लेसेस है माइंड के अंदर में, इनर वॉइसेस हैं, ऑटोमेटिक काम करते हैं। आप कोई काम करने जा रहे हो, अंदर से आवाज आती है कि तुम नहीं कर सकते, आपकी आवाज है वो, किसकी नहीं, आपकी आवाज है, और उसका भी लोकेशन है, वो यहां से आती है कि यहां से आती है, कहां से आती है। ये सब हम सीखते हैं वर्कशॉप में, कैसे इसको कंट्रोल करें, नेगेटिव वॉइसेस को कैसे निकालें, प्लेसेस को कैसे यूज करें, इमोशंस को कैसे यूज करें। बहुत पावरफुल टेक्निक है दोस्तों ये, मैं बता रहा हूं। मैं इंटरनेशनल टॉप के हिप्नोथेरेपिस्ट को मैंने जूम पे ट्रेनिंग दी है इसकी, वो लोग यूज कर रहे हैं, और पहले सेशन के बाद बोल रहे हैं सर ये क्या है, हम इतने दिन से कर रहे थे, हमसे कुछ नहीं कर पा रहे थे, इस टेक्निक से मिनटों में काम कर रहे हैं, मिनटों में काम कर रहे हैं, फियर निकाल दिया, फोबिया निकाल दिया। और ऐसी प्रोग्रामिंग होती है, ऐसा तगड़ा ऑटोमेशन होता है इसके अंदर कि 2 नेगेटिव निकालने के बाद में तीसरी आती भी नहीं है दिमाग में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो गई, जब भी नेगेटिव चीज आएगी इसको निकाल देना। इतनी पावरफुल चीज है दोस्तों। तो ये जो टेक्निक है हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन, ये 3 दिन के वर्कशॉप में आपको एनएलपी भी सीखनी है, क्योंकि एनएलपी की बहुत सी टेक्निक हम यूज करते हैं, फिर उसको ऑटोमेशन करते हैं। हिप्नोसिस सीखनी है, हिप्नोसिस और एनएलपी से निकल के आई है, तो दोनों जानना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो कोर्स हम कर रहे हैं ना, ये कोर्स है लाइसेंस प्रैक्टिशनर ऑफ हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन, जिसका मुझे ट्रेडमार्क भी मिल गया है। और भी 3-4 मेरे चीज मैंने डेवलप करी है, वो भी गई हुई है, बाद में फ्यूचर में बताएंगे उसके बारे में भी आपको। और इस कोर्स के अंदर ये प्रैक्टिकल है, मेरा टेक्निक जो है प्रैक्टिकल सिखाने का है, थ्योरी नहीं। थ्योरी तो खैर बताना ही है, लेकिन प्रैक्टिस कराने का है। मैं एक टेक्निक कराऊंगा, उसका रिजल्ट दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा मैंने क्या किया, फिर आपको बताऊंगा आप करो, आप आपस में प्रैक्टिस करोगे। इसलिए ये फिजिकल वर्कशॉप है, क्योंकि जब तक आप ग्रुप के अंदर में इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप मास्टरी नहीं आएगी दोस्तों। बिना प्रैक्टिस किए सुनने से नहीं आएगी, लोग करते नहीं है। मैंने जूम पे भी करके देखी, नहीं करते लोग, इसीलिए ये फिजिकल वर्कशॉप कर रहे हैं हम। 3 दिन की वर्कशॉप है, हिप्नोसिस, एनएलपी एंड एचआरए सब कॉम्बिनेशन करके सिखाएंगे, प्लस और भी बहुत सी चीजें हैं, आप पेज पे देखेंगे तो पता चलेगा।
और भी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सी चीजें हमने बताई नहीं है, जैसे टाइम आएगा हम और भी ऐड करेंगे। और ये वर्कशॉप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप हमारे से सर्टिफिकेट लेंगे। सिखाएगा कौन? मैं सिखाऊंगा, कोई बाहर का आदमी नहीं, मैं सिखाऊंगा और हिंदी में सिखाऊंगा। ये पहली बार वर्कशॉप हिंदी में कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, जब आप करोगे ना, टेक्निक यूज करोगे, आपको मालूम पड़ेगा कैसी पावरफुल टेक्निक है, कैसे काम करती है और कैसे आप मिनटों में आप जब करोगे, मैं दिखाऊंगा, डेमो करूंगा, आप पार्टिसिपेंट में उनका फियर निकाल दोगे, नेगेटिव मेमोरी निकाल दोगे, जबकि जब विद इन 5 मिनट्स स्टेप बाय स्टेप करूंगा, मैं सिखाऊंगा आपको ये चीजें। तो दोस्तों ये है एचआरए के बारे में, और बाद में बताएंगे आपको डिटेल में। आपको ध्यान से देखिए, इस वीडियो को 2 बार और सुनिए और लोगों को सुनाइए, और मिलते हैं वर्कशॉप में। थैंक यू वेरी मच।